सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल। और आज की स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हो जो भी क्वेश्चन है। मुझे बता दो यार, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है भाई, पूरे ग्रुप में ही बकचोदी चल रही है भाई। कल इंडिया पाकिस्तान पे भाई मजा आता है यार, कमेंट्री यार। वैसे एक बात तो है भाई, अपने कॉलेज की जो ग्रुप है ना, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जो कमेंट्री भाई ग्रुप पे होती है वो तगड़ी होती है। वो कमेंट्री कोई नहीं कर सकता भाई। मतलब भाई बहुत तगड़ी कमेंट्री होती है। मैं आपको दिखा नहीं सकता व्हाट्सएप खोल के कहीं, अगर दिखा दिया तो फिर जो ऐसे समय मेरा ना वो शो बंद हुआ है ना, तो मेरा तो खैर चैनल में उतना कुछ हुआ भी नहीं है, तो पहले ही वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। और आपको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हटाने में और बिगाड़ने में तो आपको चीजें आती होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें तो आप कर लेते होंगे। ठीक है, कुछ भी हटाना है या फिर बिगाड़नी है कुछ चीजें आपको, उसमें तो आप एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, तो करते हैं के डिजिट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक नम गिवन है। ठीक है, नम गिवन, आपको नंबर गिवन है, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, आप उसमें से 3 डिजिट हटा सकते हो। ठीक है, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, 3 डिजिट जो है आपने हटा दी। और फिर जो नंबर होना चाहिए ना, वो हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो वैल्यू है कम से कम होनी चाहिए। ठीक है भाई, और देखो, फिर केस को ऐसे सपोज करो के इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, अगर आप इसमें ये वाली डिजिट हटाते हो, 4 3 और 2, 4 3 और 2, तो फिर ये क्या बचेगा, 1 2 1 और 9, 1 2 1 9। ठीक है, तो ये जो है आपकी स्मॉलेस्ट वो हो सकता है, नंबर हो सकता है आफ्टर रिमूविंग क्या, के डिजिट्स। ठीक है, इन नम। ओके, तो देखो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मेरा नम जो है कितना गिवन है, नम गिवन जो है 1 4 3 टू 2 1 9। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी, 3। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन तीनों को हटाता हूँ तो मेरा नंबर क्या बना, ये बना, जो कि मेरा सबसे छोटा है। आप ट्राई भी कर सकते हो, और आप और नंबर बनाओ, सब इससे बड़े ही आएंगे। ठीक है, सपोज करो ये वाला नंबर बना लो, पहले के 3 हटा दो और फिर ये वाला बना लो, तो ये कितना है, 2 1 9। और बताओ नंबर, कि पहले का ये रख लो, और ये दो हटा दो, ये दो हटा दो, और फिर इसे रख लो। ठीक है, 2 2 1, और 9 को हटा दो। मतलब आपने 4 3 को हटा दिया और 9 को भी हटा दे, तो 1 2 2 1। ठीक है, ये बचा। और बताओ नंबर मेरे को, और कोई नंबर बताओ। 4, जैसे सपोज करो ये नंबर ले लिया आपने, 4 3 2 2। ठीक है, और बताओ मेरे को, ये नंबर ले लो आप, 2 2 1 9, ये तो ले लिया, तो 1, और इसमें से 3 ले लो आप। ठीक है, 3 2 2 1, मतलब 1 हटा दिया आपने, 4 हटा दिया और 9 हटा दिया। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, मतलब नंबर कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें रिटर्न क्या करेंगे, हम यही कर देंगे। ठीक है, 1 2 1 9, ये हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब एक और चीज है भाई, चलो मैं वो एज केसेस तो आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, या फिर अभी बता देता हूँ। ठीक है, कि अगर सपोज करो आपका जो आंसर है वो ये है। ठीक है, आपका जो आंसर आया वो ये आया। ठीक है, ऐसे 1 2 1 9 आया, आपका आंसर आया क्या आया, 0 2 0 0 आया। तो आपको इसे हटा देना है। ठीक है, जीरो लीडिंग जो जीरो है उसे हटा देना है। आपको जो रिटर्न करोगे ना, आप क्या रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे 200। ठीक है, ये रिटर्न करोगे, मतलब ये स्ट्रिंग में। ठीक है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है आपको, देखो इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। और एक और क्या कैच है, मतलब एक और क्या एज केस है, कि अगर आपकी स्ट्रिंग आई खाली, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग आई। ठीक है, सॉरी, अगर स्ट्रिंग जो एम्प्टी है, तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, इसमें रिटर्न कर दोगे आप जीरो डाल के रिटर्न करोगे स्ट्रिंग में। ये कैच थे, ये कैच है, एक ये कैच है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, क्या है मेरा, 1 4 3 2 2 1 9। ठीक है, ये आ गया, और केस टेस्ट 2 आ गया, 3। और अब इसमें क्या मिल गया, ठीक है, अब मिल गया मैं नम 2 1 4 3 2 2 1 9, और केस टेस्ट 3। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टैक यूज करेंगे। क्यों करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर सपोज करो मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, उसमें ये होना होना चाहिए कि यार मेरे जो शुरू के जो एलिमेंट है वो छोटे होने चाहिए। जो शुरू के एलिमेंट है वो छोटे तो होने चाहिए। देखो, देखो,
शुरू के जो एलिमेंट है देखो, अगर सपोज करो ये वन आ गया, मेरे शुरू में वन आ गया, अगर किसी में मेरा टू आ रहा है ना, किसी में टू आ रहा है, तो वो बड़ा एलिमेंट तो होगा ना, ऑब्वियसली होगा भाई, बड़ा एलिमेंट तो वो हो ही जाएगा। ये देखो टू हो गया, ये फोर हो गया, ये थ्री हो गया, तो ये और ये तो मेरे बाहर ही निकल गए, ये तो मेरे होंगे ही नहीं, ये वाले नंबर ये और ये तो मेरे होंगे ही नहीं। मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को छोटे से छोटा रखना है शुरू शुरू में, है ना, मतलब मेरा छोटे से छोटा रखना है। अगर पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल है छोटा रखना, तो मैं छोटे से छोटा रखूंगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कंपेयर करो, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, मतलब ये क्या था यार, अब देखो ये और ये कंपेयर करो, तो इसमें और इसमें देखो कंपेयर करोगे आप, तो वन और वन आ गए, टू और टू आ गए, अब देखो कौन सा छोटा है, वन छोटा है, टू छोटा है, वन छोटा है, तो बस। भले ही वैसे नाइन बड़ा है, बाद में नाइन बड़ा है, लेकिन देखो इसमें वन छोटा है, इसमें नाइन भी बड़ा है, लेकिन क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, शुरू में छोटा एलिमेंट लेना है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि शुरू के जो नंबर है ना, वो मेरे को छोटे बनाने हैं, शुरू के जो नंबर है मेरे को छोटे बनाने हैं, ठीक है भाई। तो एक मिनट को, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब शुरू में, अब मेरा जैसे सपोज करो वन आया, वन आ गया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने इस टैग में डाल दिया वन, ठीक है, डाल दिया मैंने इस टैग में, मैं आपको बताता हूँ क्यों डाला, ये डाल दिया इस टैग में, ठीक है। अब सपोज करो मेरा है फोर, मैं फोर को डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं फोर आएगा तो फोर को डाल दूंगा। अब मेरा आ गया फोर, अब मेरा आ गया यहाँ फोर, ठीक है। अगर थ्री आया, अब यहाँ पे क्या आया, थ्री आया, तो मैं क्या करूंगा, अब इसका मतलब ये है भाई, अगर मैं थ्री लिखा, तो इसका मतलब फोर पहले आ गया और थ्री बाद में आ रहा है, तो इससे अच्छा तो ये है ना, फोर को मैं हटा के थ्री लिख दूंगा। अगर मैं फोर को हटा के थ्री लिख दिया, तो जो भी जो नंबर होगा ना, वो थ्री, उसमें थ्री आएगा पहले, और थ्री आएगा तो वो छोटा ही हो गया, ऑब्वियसली छोटा हो गया। सपोज करो कोई नंबर फोर वन फोर टू नाइन आया, ठीक है, और अगर थ्री वन थ्री के बाद नाइन नाइन भी आ गया ना, मतलब सपोज करो ऐसे कंडीशन भी होगी, तो तब भी ये छोटा एलिमेंट है भाई, तब भी स्मॉलेस्ट है ये, तब भी स्मॉल ये होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कि अगर सपोज करो एस टी डॉट टॉप जो है एलिमेंट बड़ा है किससे, नम्स ऑफ आई, मतलब जो करंट एलिमेंट है मेरा थ्री है भाई, करंट एलिमेंट थ्री तो है। अगर वो एस टी डॉट टॉप से छोटा है, मतलब या फिर एस टी डॉट टॉप जो है बड़ा है थ्री से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे पॉप करूंगा, कब तक पॉप करूंगा, जब तक पॉप करूंगा जब तक मेरे को छोटा एलिमेंट ना मिल जाए इसके टॉप में, ठीक है। और ये मेरा बड़ा भी होना चाहिए थ्री से, भाई मतलब जीरो से। अगर भाई मेरा थ्री ही जीरो से बड़ा नहीं है, तो मैं तो फिर रिमूव कर ही नहीं सकता ना भाई, तो मैं रिमूव ही नहीं कर सकता। सपोज करो यार केस को जीरो हुआ, तो फिर तो मैं रिमूव ही नहीं कर सकता, फिर तो जो एज एज इट इज है एज इट इज चला रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है केस को जीरो है, तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो सीधा रिटर्न करना पड़ेगा। मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि एक तो मेरा के जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और के बड़ा होना चाहिए, और अगर ये एच डॉट टॉप जो है बड़ा हुआ करंट एलिमेंट से, तो मैं पॉप कब तक करूंगा, जब तक करूंगा जब तक मेरा मुझे छोटा एलिमेंट ना मिल जाए, और के जो है मेरा जीरो हो, जब तक मैं मतलब पॉप कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। तो अब देखो ये जो है पॉप हुआ फोर, फोर पॉप होके यहाँ पे कितना आया, थ्री आ गया, ठीक है, थ्री आ गया, और इसकी वैल्यू जो है टू हो गई, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोबारा बड़ा छोटा एलिमेंट आया, तो फिर मैंने इसे थ्री को काट के टू लिख दिया, ठीक है, टू लिख दिया ना, मतलब मैंने पहले सॉरी यहाँ थ्री थ्री तो पुश हो गया था, अब इसे काट के मैंने टू लिख दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, टू लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू है वो वन हो गई। क्यों वन हो गई, क्योंकि मैं देखो दो बार क्रॉस कर दी ना वैल्यू, तो दो मैंने यूज कर लिया, मतलब के माइनस टू, तो वन बचा, ठीक है। और टॉप में मेरा अब क्या है, टू एलिमेंट है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या बोला था, अगर टू आया, अगर टू आया, तो मैं इसे डाल दूंगा, क्यों डाल दूंगा, क्योंकि एसिडोट टॉप जो है मेरा बड़ा नहीं है टू से, वो बराबर है। अगर वो बराबर है तो हम सिंपल हम इसे पुश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंपल पुश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज, ठीक है। अब देखो इसे ये पता क्यों किया है, अब सपोज करो वन टू वन नाइन आया, और वन टू टू वन, तो इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें हम यूज नहीं करेंगे, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। डिसाइड करेगा ये वाला फैक्टर हमारा, ठीक है, कि ये छोटा कौन सा होगा, इसलिए हमने सिंपल क्या पुश कर दिया, मतलब टू और टू तो हमें चाहिए, तो टू और टू हमें वन डाल दिया, ठीक है। ठीक है भाई। अब देखो वन आया, अब वन छोटा है बड़ा है, वन छोटा है बड़ा है, भाई छोटा है, मतलब एच डॉट टॉप से छोटा है, ठीक है। इसे मैंने हटाई, क्या लिख दिया, वन लिख दिया, ठीक है। अब सपोज करो मैं इस वाले टू को भी तो हटाता, बताऊँ क्यों नहीं हटाया, मैं आपको बताता हूँ। तो इस वाले टू को मैं हटा के वन कर दिया, ठीक है। पता है मैंने इस वाले टू को क्यों नहीं हटाया, कि मेरी के की वैल्यू अब तो जीरो हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि मैंने एक तो टू
हटा के वन लिख दिया। अगर मैं के इक्वल टू वन होता तो मैं इसे भी हटा के ना टू को हटा के वन लिख देता। क्यों लिख देता पता क्यों? देखो, सपोज करो मेरी जो वैल्यू है अभी कितनी है, वन टू वन है। और अगर मैं इसे हटा देता तो फिर मेरा क्या बन जाता है, वन वन और कुछ समथिंग कुछ बन जाएगा, जीरो मान लो, कुछ मतलब कुछ भी बन जाएगा। तो ये छोटा होता है, ये छोटा होता है, ये छोटा होता है। बट मैं इसे नहीं कर सकता ना, टू को नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि के की वैल्यू यार मेरी जीरो हो गई ना। अब मैं एलिमिनेट कर ही नहीं, मतलब एलिमिनेट कर ही नहीं सकता। जब मैं एलिमिनेट कर ही नहीं सकता, मैं हटा ही नहीं सकता, एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो क्यों मतलब फिर मैं इसे क्रॉस करूँ? तो मैं फिर भाई आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है भाई। तो वन डाल दिया। अब देखो नाइन आया, नाइन बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही डल जाएगा। तो ये तो नाइन ऐसे ही डल गया, ठीक है भाई। जब लूप आपका खत्म हो गया तो सिंपल क्या हुआ, फिर आपका क्या हुआ, आपका एक स्टैक आ गया। देखो स्टैक में क्या है, एलिमेंट है आपका नाइन है टॉप में। मतलब आप क्या करोगे स्टैक को, वाइल जब तक आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए, तो आप सारे एलिमेंट निकाल के इसका वेक्टर बना लो, मतलब सॉरी स्ट्रिंग बना लो। इसकी क्या बना लो, स्ट्रिंग बना लो। क्योंकि स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी आपकी, नाइन, ठीक है, वन और नाइन, वन और टू और वन। इस हिसाब से रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या करोगे, रिवर्स करिए स्ट्रिंग को, वन टू वन नाइन आ गया। और अगर इसमें फिर चेक करोगे, वन टू वन नाइन में चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि इसमें कोई लीडिंग जीरोस तो नहीं है। अगर लीडिंग जीरोस होंगे तो उसे हटा देंगे हम, ठीक है, उसे हटा देंगे। इसको आप हटा दोगे, मैं कोड करके बता दूंगा कैसे हटाएंगे, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी आता, तो एम्प्टी आता तो रिटर्न क्या करते हम, रिटर्न करते ये, ना कि एम्प्टी रिटर्न नहीं करते, फिर हम ये रिटर्न करते अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आती, ठीक है। ठीक है, समझ में आया वो थोड़ा बहुत। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नम की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 10, ठीक है। और के इसका टू थ्री, ये आ गया आपकी नम की वैल्यू, ठीक है। सॉरी सॉरी, वन है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, स्टैक में आपने डाला, ठीक है, स्टैक में डाला आपने वन, वन डाल दिया, ठीक है भाई। अब देखो मैं वन डाला, अब आया, मतलब वन डाल दिया, ठीक है। अब मेरा जीरो आया। अब मैं चेक करूंगा सी डॉट टॉप बड़ा तो नहीं है भाई, बड़ा है। मैं कब तक इसे वो करूंगा पॉप, जब तक मेरे को छोटा एलिमेंट ना मिल जाए सी डॉट टॉप में, या बराबर ना मिल जाए। और कंडीशन जो है के जो है मेरा जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो मैंने ये हटाया, ये हटा दिया, क्यों क्यों हटा दिया, कि भाई मेरे जीरो छोटा एलिमेंट मिल रहा है ना, तो मैं जीरो लिख दूंगा यहाँ पे। इसे हटा के जीरो लिख दिया, और इसे हटा के जीरो कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई मेरे के एक वो हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लेस, कि मैंने एक कंडीशन, मतलब एक मैच डिजिट जो है रिमूव कर दिया, ठीक है। ठीक है भाई, जीरो हो गया। अब देखो, अब केस का जीरो हो गया तो भाई बस फिर तो सिंपल, सारे हमने जो एलिमेंट है सारे पुश कर देने हैं। क्यों कर देने हैं, कि भाई अब वो ही नहीं कर सकते हम। अब हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको जीरो हो गया। अब हम कुछ, अब बस हाथ खड़े कर दिए हमने, ठीक है। तो सिंपल हमने सिर्फ पुश कर देंगे लोग। क्यों कर दिए, क्योंकि केस कस्ट है ही नहीं भाई, बिना कुछ देखे समझे कर देंगे, कोई है ही नहीं के, तो इसलिए कर दिया हमने, ठीक है। और देखो, मैं कोई बड़ा एलिमेंट वो लेता हूँ, बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है। थ्री टू वन, वन टू नाइन और टेन, और 10, ठीक है, 12, 7, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी है, टू है, ठीक है। अब क्या करूंगा इसमें, थ्री आया पहले। हाँ, एक वो वाला केस और लेना था यार मेरे को, ठीक है, मैं आपको उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। थ्री आया, थ्री डाल दिया, छोटा एलिमेंट है। तो अब टू आया तो इसे हटा के मैं टू डाल दिया। यहाँ पे कितना हुआ, इसकी वन वैल्यू हो गई, ठीक है भाई। फिर दोबारा ये छोटा एलिमेंट आया, इसे हटा के मैंने क्या वन डाल दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। अब मैं वो नहीं कर सकता, अब सिंपल मैं पूरा उसे घुसा दूंगा इसमें, ठीक है। वन टू नाइन ये सब घुस जाएगा इसमें। सिंपल है यार, ये तो सिंपल हो गया, मतलब सब कुछ घुस के फिर आप स्ट्रिंग बना के उसे रिवर्स करके आप रिटर्न कर देना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो नम जो है आपका कितना है, छोड़ो छोड़ो इसे नहीं, वन टू और ठीक है, वन और जीरो और थ्री, केस कश टू फोर है अब, ठीक है। अब देखो मेरा स्टैक है, ठीक है। इसमें पहले वन आया, टू भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टू आ गया, अब वन आया मेरा, ठीक है। वन आया, इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये छोटा एलिमेंट है, कब तक पॉप करूंगा, जब तक मेरे को एच डॉट टॉप जो है बड़ा एलिमेंट ना मिल, मतलब बड़ा एलिमेंट है, और के स्क्वल टू जो है जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो
ये हटा दिया मैंने, फिर इसे मैंने लगा के यहाँ रख दिया। ओके, इसका फिर 3 हो गया, ठीक है। अब आया 0, फिर मैं इसे वो करूँगा, कब तक करूँगा, जब तक मेरे को भाई बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, जब तक मेरे को बड़ा एलिमेंट ना मिल जाए, ठीक है। मतलब नम जो है मेरा करंट एलिमेंट बड़ा ना हो जाए एच डॉट टॉप से, ठीक है। तो फिर मैंने ये भी कर दिया, हटाया। तो ये हटाया तो फिर ये की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। तो दोबारा हटाऊंगा, क्यों हटाऊंगा कि भाई मेरी की वैल्यू 0 से बड़ी भी है, और एच डॉट टॉप जो है मेरा करंट एलिमेंट से बड़ा है, तो ये भी हटाया। फिर मैंने यहाँ 1 कर दिया इसे हटा के, और मेरा एम्प्टी हो गया। अगर जैसे ही मेरा एम्प्टी होता है तो फिर मैं इसे इसमें वो पुश कर दूंगा, ठीक है, जो कि मेरा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 3 आया, 3 आके तो फिर क्या बोला, तो 3 तो सिंपल हो सकता है इसमें पुश, कोई दिक्कत नहीं है, 3 इसमें सिंपल पुश हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्या हुआ, मेरा ये हुआ कि जो मेरा के, अब देखो के मेरा बचा है, मेरा ये वाला लूप तो खत्म हो गया, फॉर लूप, ठीक है। अब मेरा के बचा है, अब मेरा के बचा है 1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक और मैं रिमूव कर, मतलब मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। एक और मैं रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं रिमूव जो करूंगा ना, वो मैं बैक की तरफ से करूंगा, मतलब जो एच डॉट टॉप को ही मैं मतलब पॉप कर दूंगा। एच टी डॉट जो भी टॉप एलिमेंट है ना, इसी को मैं पॉप करूंगा। तो मैं किससे कैसे करूंगा, एच डॉट पॉप, सिंपल ऐसे तो करूंगा। तो कब तक करूंगा, जब तक मेरा के जो है 0 ना हो जाए, फिर ठीक है। इस वाले एलिमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा, इस वाले एलिमेंट को रिमूव करके ये 0 बन गया। तो मेरा ये 0 के बराबर आ गया कि अब फिर फर्दर ऑपरेशन होगा नहीं, फिर मेरा जो क्या बचा स्टैक में, 0 बचा बस। 0 मेरा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न 0 नहीं होगा, हाँ मतलब रिटर्न जो है, देखो पहले 0 क्या है, 0 एक लीडिंग वो है, लीडिंग क्या है आपका, लीडिंग 0 है, ठीक है। तो फिर आपकी जो स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या बोला था, 0 लीडिंग 0 जो आप हटा दोगे तो आपकी स्ट्रिंग क्या बनेगी, ये बनेगी खाली। फिर लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपकी खाली स्ट्रिंग है ना, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब कुछ भी नहीं है उसमें, तो आपको रिटर्न जो है ये करना है। तो क्या करेंगे इसमें, रिटर्न, रिटर्न आप ये कर दोगे, ठीक है। सिंपल है, रिटर्न ये कर देंगे, ठीक है। तो समझ, आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन, और कोड इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो स्टैक बनाना मैंने, और एक करेक्टर मान लिया सी, ठीक है। और मैंने यार इसे ना उसमें कन्वर्ट नहीं किया इंट में, इंट में इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो यार, जो है करेक्टर की वैल्यू सी जो है, अगर सी कोई वो है करेक्टर, फिर वो ए से बड़ा ही होगा। इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, A+2 की होती है ना, इसकी वैल्यू जो है A+2, ऑब्वियसली बड़ा है ये तो, ठीक है। तो इसलिए मैं इसे यूज ही नहीं कर रहा, मतलब वो सॉरी इंट में मतलब कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, मैं सी को कन्वर्ट करूँ इंट में, ए को भी कन्वर्ट करूँ इंट में, फिर उसे कंपेयर करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इसी में वो कंपेयर कर लो करेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सी जो है ए से बड़ा ही आएगा करेक्टर में भी, और इंट में भी सी जो है ए से बड़ा आएगा, ठीक है। जब आप इसे कन्वर्ट कर लोगे उसमें, इंट में, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो उसमें एक्सप्रेशन बनेगा क्या, 0 जो है 2 से बड़ा, मतलब 2 जो है 0 से बड़ा है, ये एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें ये बनेगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर लूप, जो कि मेरा चल रहा है, नम पे ट्रेवल करेगा, और कब तक चलेगा ये लूप जो है, अ, और ये लूप जब तक चलेगा, मतलब पूरे नम पे चलेगा, ठीक है। अगर मेरा कोई एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एक तो मेरी ये कंडीशन होनी चाहिए, और के जो है 0 से बड़ा भी होना चाहिए, और अगर एच टी डॉट टॉप सी से बड़ा हुआ, तो पॉपिंग जब तक करूंगा जब तक मेरे को एच डॉट टॉप जो है या तो सी के बराबर मिल जाए, या फिर इससे छोटा मिल जाए, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ये ट्रू हो जाए कि जो है ये के जो है 0 के बराबर आ गया, तो मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद वो हो जाएगा जैसे मैंने इसमें किया था ना, जैसे हमें जो गिवन था वो क्या गिवन था, हमें ये गिवन था, देखो हमें ये गिवन था। तो पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने 1 तो पुश कर दिया था, एम्प्टी था, देखो एम्प्टी में क्या कर दिया, मैंने पुश कर दिया, सिंपल पुश कर दिया। फिर 2 आया, 2 को मैं सिंपल ऐड कर दूंगा, क्यों कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाई बड़ा ही नहीं है ना, एच डॉट टॉप क्या है, 1 है, और करंट एलिमेंट क्या है, 2 है, जो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मैं सिंपल इसके बाहर आके इसे पुश कर दूंगा। 2 को मैंने पुश कर दिया, अब देखो दहले पे चौका, वो सिद्धू बाजी बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं, कमेंट्री मस्त है यार बंदे की, यार बहुत तगड़ी कमेंट्री है, ठीक है। और एक भोजपुरी कमेंट्री, वो तो भाई, वो तो प्रो लेवल है भाई, प्रो लेवल है भोजपुरी कमेंट्री, पता नहीं क्या ठोकी है, ठा ठा के ठोकी है, ऐसा कुछ बोलते हैं भाई, तगड़ा गया। अब देखो करंट एलिमेंट कौन सा, 1 है, मैं चेक किया एच डॉट टॉप बड़ा तो नहीं है भाई, बड़ा है।
तो मैं बड़ा है तो फिर मैं इसे पॉप कर दूंगा। और की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, जो कि मैं 3 कर दी, तो देखो की वैल्यू भी कर दी और मैं पॉप भी कर दिया। पॉप करके कितना आया ये, जैसे सपोज करो पॉप ये कर दिया, अब देखो 1 आया। अब करंट एलिमेंट अभी भी 1 है और एच डॉट टॉप में भी 1 है। तो ये तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अब कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो सिंपल हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, पुश किया तो 1 आ गया यहाँ पे। तो 1 ऐसे आ गया और फिर 1 यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या आया, की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है। अब सॉरी, की वैल्यू 0 नहीं, करेक्टर की वैल्यू 0 आई। तो अब 0 जो है, कब तक पॉपिंग करूंगा, जब तक मेरे को बड़ा ना मिल जाए। तो ये भी पॉप किया, ये भी पॉप किया। तो फिर बाद में पुश करूंगा 0, और के की वैल्यू कितनी, 3 थी। तो ये पहले तो 2 होगी, फिर ऐसे करके 1 होगी, क्यों होगी, मतलब सॉरी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। 1, 1 पे रुक जाएगा, मतलब 1 पे इसलिए रुक गया कि दो पॉप हमने दो ऑपरेशन किए हैं। 3 से 2 हुआ, फिर 2 से 1 हुआ, ठीक है, 2 ऑपरेशन हो गए। तो 1 पे आ गया के की वैल्यू, और फिर देखो बाद में करेक्टर कौन सा है, अब 0 तो डल गया, 3 हम डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं, ऐसी तो टॉप बड़ा ही नहीं है ना मेरा करंट एलिमेंट से, सिंपल डाल दिया। और ये डाल के फिर मेरा जो स्टैक आया वो क्या आया, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 0,03, और के की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, के की वैल्यू 1 आई। अब देखो क्या बोल रहा है, कि जो है के अगर मेरा बड़ा है 1 से, ठीक है, वो सॉरी 0 से बड़ा है, तो एच टी डॉट एम टी और खाली भी नहीं होना चाहिए। तो मैं पॉपिंग जब भी तक करूंगा जब तक कि ये खाली ना हो जाए, या फिर मतलब के की वैल्यू जो है 0 ना हो जाए, ठीक है। एक भी कंडीशन ट्रू होगी हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स हुई तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 है तो मैंने इसे पॉप कर दिया, जो कि पॉप बोल रहा है, की वैल्यू कितनी हुई, 0 हो गई। अब जैसे ही पॉप मतलब 0 हुई वैल्यू, ठीक है, तो इसके बाहर आ जाएंगे लूप के, और स्टैक में मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो फिर मैंने इसकी क्या बना दी, स्ट्रिंग बना दी आंसर नाम की, आंसर नाम की, और इसे मैं क्या कर दूंगा, इसे मैं खाली करते जाऊंगा जब तक मेरे पास स्टैक जो है एम्प्टी ना हो जाए। तो अभी मेरी स्ट्रिंग में क्या आया, स्ट्रिंग में मेरा आया क्या, स्ट्रिंग में आया मेरा ये 0, ठीक है, ये आ गया मेरा 0, ठीक है। और रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स इसका करो तो रिवर्स 0 का 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, लीडिंग 0 से हटा दूंगा। अगर मेरा करेक्टर जो है 0 का लीडिंग, तो ये तो लीडिंग है, तो मैंने हटा के क्या कर दिया, ये हटा दूंगा, देखो मैंने ये अगर मेरे लीडिंग 0 है, ये किया इसने। अच्छा ठीक है, अब वो लीडिंग 0 वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, उसमें उसने काउंट कर लिया कि आपके कितने 0 हैं, ठीक है, लीडिंग 0 कितने हैं, इसमें 1 है तो वो 1 के बाद रिटर्न कर देगा, ठीक है ठीक है। और अगर उसकी जो है मतलब कुछ नहीं है, वही कर रखा है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर स्ट्रिंग जो है आपकी अभी ये तो एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जैसी 1 हुई, 1 क्यों आई, क्योंकि इसमें एक करेक्टर है ना, मतलब एक 0 है, तो आई की वैल्यू 1 आ गई, काउंट मैंने माना है ना यहाँ पे, काउंट मान के आई प्लस प्लस हो गया। तो आई की वैल्यू कितनी, 1 हो गई। अगर ये साइज के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक ही 0 था और साइज के बराबर ही भी आ गया। फिर इसमें रिटर्न क्या करूंगा मैं, इसमें ये रिटर्न कर दूंगा ये। मतलब कुछ नहीं करना यार तुम्हें, मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर सपोज करो आपकी स्ट्रिंग जो है, पहले देखो ये आई थी स्ट्रिंग, ठीक है, ये आई थी, आप ऐसे भी कर सकते हो, और फिर इसे खाली कर दो, मतलब जो लीडिंग 0 थे उन्होंने हटा दो, तो आपकी स्ट्रिंग क्या बची, स्ट्रिंग आपकी बची क्या, ये बची खाली। और अगर फिर बाद में चेक कर लो, अगर आपकी स्ट्रिंग खाली है तो आप रिटर्न क्या कर दो, अगर स्ट्रिंग आपकी खाली है तो आप रिटर्न क्या कर दो, सिंपल ये कर देना आप रिटर्न, ठीक है, अगर स्ट्रिंग खाली है, ठीक है। अदरवाइज तो जैसे सपोज करो आप स्ट्रिंग में आपका डला होता 1 2, तो बस फिर इसमें क्या होता, अब लीडिंग जीरोस है नहीं तो 1 2 आ गया सिंपल यहाँ। और रिटर्न हम क्या करते, इसी को करते, क्यों करते, क्योंकि हमारी खाली नहीं है ना स्ट्रिंग, अगर खाली होती तो इसे करते, अगर नहीं खाली तो फिर हम इसे करेंगे। बस आ गया आंसर, तो कोड हो गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।